अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक ऐसा मसला, एक ऐसा इशू और प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर आज हमको डिस्कस करना है। देखिए, हम कहीं से मोटिवेट होकर, कहीं से इंस्पायर होकर कोई काम हम शुरू करते हैं, कोई टास्क हम स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं, हम उसको शुरू करते हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उस टास्क को एंड तक नहीं पहुंचा पाते। मतलब हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छी सी किताब हम पढ़ें, लेकिन कुछ पेजेस हम पढ़ते हैं, लेकिन बाद में डिसकंटिन्यू हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज कुछ दिन तो बहुत जोश में और वलवले के साथ करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसको भी छोड़ देते हैं। हेल्दी डाइट, एक सेहतमंद ग़िज़ा हम खाना चाहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन फिर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोबारा हम पहले वाली आदतों को इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? क्या कोई तरीका, कोई चीज़ें ऐसी है कि हम कोई काम शुरू करें और उसको एंड तक ले जाएं? कोई ऐसी गाइडलाइन कहीं पर मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। एक पूरी बुक लिखी हुई इस टॉपिक पर कि हाउ टू फिनिश, कि हम कोई काम स्टार्ट करें तो उसको फिनिश कैसे करें, उसको कंप्लीट कैसे करें। उसकी जो मेन बेसिक 7 पॉइंट्स है, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। इन पॉइंट्स को अगर, इन चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो यकीन माने हमारे लिए टास्क को कंप्लीट करना, किसी काम को उसके एंड तक उसको ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं। पहला पॉइंट ये है कि सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल। जो काम, जो टास्क जिसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। क्या चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, क्या चीज है जिसे आप करना चाहते हैं। हमारा गोल, हमारा टारगेट, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ये रियलिस्टिक होना चाहिए और ये अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा गोल जिसको हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, या जो मतलब रियलिस्टिक नहीं है कि हम उसको हासिल कर सकते हैं, हमारी वो चीज हमारे कैपेबिलिटी के अंदर, हमारी कैपेसिटी के अंदर ही नहीं है, तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे। उल्टा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा गोल अगर क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, तो रियलिस्टिक होगा, तो उससे हमारा फोकस्ड बना रहेगा और हम हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे। दोस्तों, किसी काम को उसके एंड पर ले जाने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम अपने लार्ज टास्क को, अपने बिग टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर लें। देखिए, एक बड़ा टास्क हमारे सामने है, एक बड़ा गोल हमारे सामने है, तो उसको कभी कभी हम देखकर हम सहम जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा एक टास्क कैसे कंप्लीट होगा, ये इतना बड़ा गोल कैसे अचीव होगा। तो सिंपल टेक्निक ये है कि उस टास्क को हम छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर लें कि भाई वहां तक पहुंचना है तो पहले ये स्टेप मुझे करनी है, ये लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। तो इससे हम अपने पूरे टास्क को कंप्लीट करने में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। और जब हम हर लेवल को कंप्लीट करेंगे, हर स्टेप को जब हम पूरी कर लेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, एक नया हमको हौसला मिलेगा। दूसरी बात, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि बचपन में साइकिल से हम 2-3 किलोमीटर दूर हम जाते थे एक दूसरे इलाके में। साइकिल, छोटी साइकिल होती थी, जाते वक्त तो उतार होता था, ढलान होती थी, लेकिन आते वक्त बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैं ये पर्सनली ये सोचता था कि मुझे उतने दूर 2 किलोमीटर नहीं जाना है, बल्कि रास्ते में जो लैंप के जो पोल्स होते थे, मैं 2-3 पोल्स को टारगेट रखता था। फिर जब वो 2-3 पोल्स का डिस्टेंस कवर हो जाता था, तो फिर अगले 2-3 पोल्स फिर देखता था। तो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर हो जाता था और फिर मुझे उसको बर्डन भी महसूस नहीं होता था। तो बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसको कन्वर्ट कर लें। मसला ये कि एक पूरी कंप्लीट बुक आपको पढ़ना है, तो आप ये सोचेंगे यार 300 पेजेस की बुक मुझे पढ़नी है, ये ना सोचें, बल्कि पर डे उसको डिवाइड कर लें कि एक दिन में मुझे 10 पेजेस पढ़ना है। तो इस तरह 30 दिन में आप बहुत इजीली 300 पेजेस आप पढ़ लेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। दोस्तों, कोई काम को हम इसलिए भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो काम करते करते हम दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, फिर हमारा पहले वाले काम से ध्यान हट जाता है। तो तीसरा उसको तरीका ये है कि हम अपनी प्रायोरिटी को तय करें
और अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। इसके बगैर कोई टास्क कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे। प्रायोरिटी में यह है कि मैं जिस काम को करना चाहता हूं कंप्लीट, वो मेरी प्रायोरिटी के अंदर शामिल होना चाहिए और उसके मुताबिक फिर मैंने अपने पूरे टाइम को मैनेज करना चाहिए। एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए कि कब कौन सा काम हमको कैसे करना है। विदाउट शेड्यूल के कोई काम हम डेली नहीं कर सकते और उसको कंप्लीट हम नहीं कर सकते। इसमें हमको ये भी देखना है कि दिन भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम हमारा कौन सा होता है। जब हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, जब हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, तो ऐसे वक्त में हमको इंपॉर्टेंट जो हमारे काम होते हैं उन काम को हमको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे लिए बहुत सहूलत होगी। दोस्तों, जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके साथ हमारा कमिटमेंट बहुत जरूरी है और उसको करने के लिए डिसिप्लिन हमारे अंदर हो। जब तक एक जुनून, एक दीवानगी हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक हम उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें यह है कि अगर कोई डिफिकल्टी आपके सामने आ जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो आपको उस काम को छोड़ना नहीं है। जब हमारा किसी काम के साथ कमिटमेंट होता है तो किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस और फिर कोई डिफिकल्टी उस काम से हमको, मतलब उस काम को छोड़ने पर हमें आमादा नहीं करती है। जैसे भी कंडीशन हो जाए हम उस काम को कंप्लीट करके ही रहते हैं। ये उस वक्त होता है जब किसी काम के साथ, किसी टास्क के साथ हमारा कमिटमेंट होता है। और इस दौरान में हर वक्त हम ये सोचते रहें कि मैंने इस काम को क्यों शुरू किया था, क्या चीजें मेरे जहन में थी, माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या था, आखिर क्यों मैंने इस टास्क को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। बार बार जब हम सोचते रहेंगे, उसका एंड रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे कि जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा, कौन से बेनिफिट्स मुझको मिलेंगे, तो फिर हम उस काम को रास्ते से नहीं छोड़ेंगे। पांचवा पॉइंट जो किसी काम को कंसिस्टेंसी से कर उसको एंड तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, वो है ग्रोथ माइंडसेट। हमारा माइंड ऐसा हो जो हर वक्त ग्रोथ करता रहे, जो हर वक्त सीखता रहे, हर वक्त लर्न करता रहे। कोई मिस्टेक्स अगर उससे हो जाए तो वो उसको मिस्टेक्स ना समझे, वो उसको एक सीखने का एक और मौका समझे। कोई ट्रबल उसके रास्ते में आ जाए, ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में आ जाए, रुकावटें हो जाए, तो वो उसको एज ए ऑब्स्टेकल ना समझे, बल्कि उसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझे कि मुझे इससे आगे बढ़ जाना है और इस काम को कंप्लीट करना है। ये जब माइंडसेट होगा, जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, जब हमको रुकावटें नहीं मालूम होगी, बल्कि एक तरह से एक चैलेंज के तौर पर हम उसको लेंगे, तो यकीन मांगने इस माइंडसेट के साथ जब हम किसी टास्क को शुरू करते हैं तो वो एंड तक जरूर पहुंचता है। छठा पॉइंट है सीक सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके दोस्त, आपके फैमिली के लोग, आपके कलीग्स, आपके और आपका ऐसा एक एनवायरनमेंट आपके साथ हो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको पुश करे आपके गोल को अचीव करने के लिए। और जब जरूरत पड़े तो वो आपका सपोर्ट करे, आपको वो हेल्प करे, आपको वो एडवाइस दे, आपको जब तसल्ली दे, आपको हौसला दे। ऐसा इन्वायरमेंट आपके आसपास होना चाहिए जो आपका एहतसाब करता रहे, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी करता रहे, आपसे पूछते रहे कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, कहां तक आप पहुंचे हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जब हमारे आसपास में होता है, ऐसा एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो उस वक्त भी हमारे लिए टास्क को कंप्लीट करना आसान हो जाता है। तो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें अपने लार्ज और बिग टास्क को छोटे छोटे लेवल्स में और स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन करना है। तो फिर इस पॉइंट में ये है कि हर लेवल के बाद हमको अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। जो छोटी छोटी कामयाबी हमको हासिल होंगी अपने मंजिल की ओर चलते हुए, तो हर कामयाबी पर, हर सक्सेस को हमको एंजॉय करना है, उसका जश्न मनाना है। तो इससे भी हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला मिलता है। तो जब आप इस रास्ते पर मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपके हर कुछ वक्त के बाद जब कोई चीज आप हासिल कर रहे हैं, आपको प्रोग्रेस नजर आ रहा है, तो हर प्रोग्रेस को आपको सेलिब्रेट करना है, उसको एंजॉय करना है। तो दोस्तों, ये 7 तरीके हैं। यकीन माने अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर हमारे पास ये बहाना नहीं होगा कि मेरे पास तसलसल नहीं है या कंसिस्टेंसी से मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं। कितने सारे काम जो मैंने शुरू किया है लेकिन मैंने उसको कंप्लीट करने से पहले मैंने उसको छोड़ दिया है। ये चीजें आपके साथ नहीं होगी। शुक्रिया।